Allahu 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 Allah Allahu 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 हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं हरदीप सिंह अपने चैनल एक नया खोजी से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं दिल्ली के अंदर बड़ी ही फेमस दरगाह है जो कि प्रगति मैदान के बिल्कुल नजदीक है। उस दरगाह का नाम है मटके शाह पीर, जो कि मटके पीर के नाम से बड़ी फेमस है। ये निजामुद्दीन औलिया दरगाह है, बिल्कुल उसके पास पड़ती है। आज हम वहां पर आए हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इनको, आपको दर्शन कराएंगे, आपको दीदार कराएंगे, आपको जियारत कराएंगे यहाँ की। क्या यहाँ की हिस्ट्री है, क्यों इनको मटके शाह पीर कहा जाता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में। चलिए फिर चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको, दीदार कराते हैं आपको, जियारत कराते हैं आपको। चलिए देखिए दोस्तों, ये है मटका पीर दरगाह। हम वहां पर पहुंच चुके हैं। आपको यहाँ की जियारत कराएंगे, पूरी हिस्ट्री बताएंगे, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। ये देखिए, ये आसपास का नज़ारा है। जैसे ही आप अंदर घुसते हैं इसके अंदर मेन दरवाजे से, आपको हर जगह पे मटके ही मटके दिखाई देंगे, क्योंकि ये फेमस है मटके पीर के नाम से। क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है वो यहाँ पर आकर मटका चढ़ाते हैं और उसके अंदर कुछ चीजें डाल के देते हैं जो कि चढ़ाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको जाने के लिए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ती है। कहते हैं कि ये एक टीले के ऊपर है। यहीं पर आपको शूज उतारने पड़ेंगे, जूते उतारने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद दरगाह स्टार्ट होती है। जो ये दरगाह है वो मटके पीर की है, और जो इनका असलियत में जो नाम है हजरत शेख तुसी अबू बकर हैदरी कलंदरी है। देखिए दोस्तों, सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमारे को यहाँ पर इनका बोर्ड दिखाई देता है। उस पर लिखा भी हुआ है मटका पीर बाबा उर्स मुबारक हजरत शेख अबू बकर तुसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह इनका नाम था, जो कि रियल नाम था। दोस्तों, जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमारे को राइट हैंड साइड पर एक दरगाह दिखाई देती है, जो कि कहते हैं मटके शाह पीर के खलीफा थे, उनके मुरीद थे, उनके शागिर्द थे। उनका नाम था हजरत शेख रहमतुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह, जो कि इराक से थे। कहते ये इनके बहुत ज़्यादा क्लोज थे मटके शाह के, इसलिए इनको खलीफा कहा जाता है। आप भी इनके दीदार करिए, इनकी जियारत करिए। ये इनके शागिर्द है। ये देखिए, इनका नाम भी लिखा हुआ है कंप्लीट। आगे चलते हैं तो हमारे को दिखाई देते हैं मेन दरगाह, जो कि मटके शाह पीर की दरगाह है। अब हम वहां चलते हैं। बड़ी ही फेमस दरगाह है, दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान के बिल्कुल पास में पड़ती है। इनके पास में ही एक बड़े ही फेमस दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह है, वो दिखाई पड़ेगी आपको। उसके पास में ही आपको 1-1.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये आपको दरगाह देखने को मिलेगी। इनका नाम है हजरत शेख अबू बकर तुसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह उर्फ मटके शाह, जो कि मटके पीर के नाम से बड़ी ही फेमस है। और बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर की कंट्री से लोग इनको मानते हैं। बहुत करामाती दरगाह है ये। कहते हैं कि मटके शाह बहुत ही करामाती थे। आज से 800 साल पहले इनका एक वाकया हुआ था। कहते हैं गियासुद्दीन बलबल के टाइम के ये सूफी संत रह चुके थे, पीर थे ये, और ये इराक से आए थे। इराक से आने के बाद ये दिल्ली के अंदर बस गए, और पास में ही एक यमुना नदी थी। यमुना नदी बिल्कुल नज़दीक होने के साथ साथ इनको लगा कि यहाँ पे पानी की जो है कमी दूर हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने यहीं पर इन टीले के ऊपर अपना जो है जगह बनाई बैठने के लिए और रहने के लिए। उसके बाद वो इस टीले पर रहने लगे।
अब तो यमुना नदी जो है यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर चली गई है सूखने के बाद, लेकिन पहले बिल्कुल यहीं पर थी ये नदी। एक वाकया था, कहते हैं कि यहाँ पर एक इंसान आया था और वो आत्महत्या करने लगा था इस यमुना नदी के अंदर। तब ये उस टाइम अल्लाह की इबादत में लीन थे, तो इन्होंने देखा कि वो जो शख्स था वो आत्महत्या करने लगा है, तो इन्होंने रोका। उन्होंने कहा कि अब मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। जब अबू बकर मटके शाह पीर ने उनसे पूछा कि तेरे मरने का कारण क्या है, तू आत्महत्या क्यों कर रहा है, तब उस शख्स ने बोला कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो कि ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, और ठीक इसी बीमारी की वजह से लोग मुझे छोड़ गए हैं, मैं दुनिया में अकेला रह चुका हूँ, इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी के अंदर रहने का कोई रीजन या कोई कारण नहीं है। तब इन्होंने बोला कि मैं अल्लाह को मानने वाला हूँ और अल्लाह को मानने वाले कभी भी आत्महत्या नहीं करते, ना ही मैं इसमें विश्वास करता हूँ। ये बहुत ही बड़ा पाप होगा अगर तुम आत्महत्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि मैं बताओ क्या करूँ। उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, मटका ले, मटके के अंदर थोड़ा सा पानी भर। तो वो मटके के अंदर पानी भर के लेके आए यमुना नदी से, और यमुना नदी से पानी भरने के बाद जब उसके अंदर कुरान की कुछ आयतें पढ़ी, तो उस आयतों को पढ़ने के बाद जो पानी था वो उसको पिलाया गया। पानी पिलाने के बाद कहा जाता है कुछ दिनों के बाद वो शख्स बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक होने के बाद वो इनसे मिलने के लिए आया, और यही करामात उससे बहुत दूर दूर तक फेमस हो चुकी थी। कहते हैं जब ये फेमस हो गई थी, इनकी करामात ये इतने फेमस हो गए थे, तो ये जो करामात हैं इनकी, या फिर जो इनका नाम है गियासुद्दीन बलबल के नाम तक ही पहुंच चुका था। कहते हैं जब गियासुद्दीन बलबल तक इनकी इंफॉर्मेशन पहुंची कि ये बहुत ही पहुंचे हुए एक पीर फकीर हैं, तो उन्होंने सोचा कि इनसे एक बार मिलना चाहिए। तो उन्होंने न्योता भेजा कि उनको कहो कि मेरे महल में आकर मिले। जब उनसे बोला गया इनके लोगों ने कि भाई आपको बुला रहे हैं गियासुद्दीन बलबल जो हमारे बादशाह हैं, उन्होंने बुलाया है, तब इन्होंने बोला कि पीर फकीर की जगह जो है वो ज़मीन पर ही होती है, या फिर जंगलों में ही होती है, या फिर किसी टीले में होती है। उनके लिए महल की कोई औकात नहीं होती, मैं महल के अंदर नहीं जा सकता। तब गियासुद्दीन बलबल ने सोचा कि ये तो मेरी तौहीन होगी, या फिर वो एक बहरूपी हैं, या फिर वो एक बहुत ही सच्चे पीर हैं, मेरे को इसका इम्तिहान लेना चाहिए। तब उन्होंने लोहे के चने और साथ में मिट्टी की डेल है जिसके ऊपर गुड़ की जो है पानी के लेप करा गया था, वो लेके गए थे। जब वो लेके इनके पास पहुंचे तो वो कुदरती वाली बात है, जब उन्होंने चेक करा या फिर देखे, उन्होंने जो लोहे के चने थे वो असली भुने हुए चने बन गए थे, और जो गुड़ का पानी था चढ़ा हुआ मिट्टी के डेलों के ऊपर वो असलियत में गुड़ बन गया था। उसके बाद इन्होंने वो ही प्रसाद बनाकर जो लोग इनकी ज़ियारत करने आए थे सबको उन्होंने प्रसाद के तौर पर खिला दिया। ये इनके नाम से बड़ा ही फेमस वाकया था। तो ये 800 साल पुराने पीर फकीर हुए। देखिए दोस्तों, ये देखो आप देख रहे हैं, आपको जगह जगह आपको मटके देखने को मिलेंगे यहाँ पर। कहते हैं कि यहाँ पर मटके आपको क्वांटिटी में देखने मिलेंगे। क्यों, रीज़न क्या है? इसलिए कि क्योंकि यहाँ पर लोगों की मनोकामना जब पूरी हो जाती है तो यहाँ पर लोग मटके चढ़ाने के लिए आते हैं। मटके खाली नहीं चलाए जाते हैं, इसके अंदर कुछ मान्यता है, और मान्यता के हिसाब से कुछ सामान या उसमें कुछ सामग्री डालकर वो चीज़ चलाई जाती है। जैसे मान लो आप चने हैं, भुने हुए चने, चीनी या दूध चढ़ाया जाता है। यहाँ पर कितनी क्वांटिटी में चढ़ाया जाता है मैं सारी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और कहते हैं कि जो सुंदर सुंदर मटके होते हैं, जो इसमें अच्छी खासी कलाकृति करी जाती है, वो मटके यहाँ पर बंद कमरे के अंदर, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बंद कमरा है। कहते हैं यहाँ पर जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जो मटके हैं वो रख दिए जाते हैं। बाकी जो मटके हैं आपको हर जगह जितने पेड़ हैं सब पर इन पर लटका दिए जाएंगे। कुछ जो मटके हैं यहाँ की पीर बाबा जो है, ये मटके शाह, इनकी दरगाह के ऊपर अच्छे से रख दी जाती हैं सजा के। ये देखिए आप देख रहे हैं। अभी हम चलेंगे, आपको दीदार कराएंगे अंदर के भी। वैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये मटके पीर की दरगाह बाहर से कैसे लगती है, कितनी ब्यूटीफुल है। ये देखिए, आपको जगह जगह मटके दिखाई देंगे, हज़ारों की क्वांटिटी के अंदर आपको मटके दिखाई देंगे। आपको ये इनका
जो दरगाह है ये इसका आउटर एरिया है, जो आप व्यू देख रहे हैं ये देखिए। चलिए दोस्तों, अब हम आपको जियारत कराएंगे, दीदार कराएंगे उस मेन दरगाह के, मटका पीर शाह की दरगाह के, जो कि हजरत शेख अबू बकर तोसी हैदरी कलंदरी की दरगाह है रहमतुल्लाह। करिए आप भी हमारे जियारत। ये दरगाह है इनकी मेन दरगाह। कहते हैं जिन जिन लोगों की यहाँ पर मुराद पूरी हो जाती है, मुराद पूरी होने के बाद यहाँ पर वो लोग मटके को चढ़ाते हैं, क्योंकि ये फेमस है मटके पीर के नाम से। जो इनकी करामात थी वो भी मटके से ही हुई थी, जहाँ से उन्होंने पानी पिलाया था। आप भी जियारत करिए। देखिए अपनी अर्जी के तौर पर यहाँ पर लोग देखिए दरगाह के ऊपर कुछ धागे बांध जाते हैं लाल रंग के, कि इनकी जो मुराद है, जो अर्जी है, इनकी पूरी हो जाए। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। मैं यहाँ मटके शाह के दरबार में खादिम हूँ और जितने भी लोग यहाँ दुआ करने आते हैं सबकी मुरादें पूरी होती हैं। और आपका नाम है हजरत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी। शेख अबू बकर आपका नाम है, तरतूस मुल्क ईरान के आप रहने वाले हैं। हैदरी कलंदरी आपका ख़ानदान, आपका सिलसिला है। आपको सभी लोग मटके शाह मटका पीर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी शख्स मुराद मांगता है आपकी दुआ से अल्लाह ताला पूरी कर देता है। तो यहाँ मटके चलाए जाते हैं कि साथ 4 तबरुक होते हैं, 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो भुना हुआ चना, 1.25 किलो चीनी, 1.25 किलो दूध, 1 मटका और 2 चादर। 1 चादर आपके लिए पेश होती है और एक आपके खलीफा हैं हजरत शेख रहीमुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके दरबार में। इसलिए आपको सभी लोग मटके शाह मटका पीर के नाम से जानते हैं। और ये आप धागे देख रहे होंगे, यहाँ पे जितने भी धागे बंधे हुए सब मुराद के बंधे हुए हैं। और इधर मटके भी रखे हुए हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे देखिए मटके, दरबार में मटके चढ़ते हैं यहाँ पे। और आपको इसीलिए मटके शाह, कोई मटका पीर, कोई मटके वाले बाबा कहता है, इसलिए आपको यहाँ मटके मुराद पूरी होने के बाद मटके चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों अभी आपने इन्फॉर्मेशन ली, जो यहाँ पर सज्जादा नशीन है इस टाइम मोहम्मद सरफराज, इनके जुबानी आपने सुना कि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो मन्नतें मांगते हैं। मन्नतें मांगने के साथ साथ यहाँ पर वो मन्नत के तौर पर धागे बांधते हैं, और जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है वो यहाँ पर मटका चढ़ाते हैं। मटके अंदर क्या क्या वो चीज़ डाल के लेके आते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको दी। अभी हम आपको दिखाएंगे भी थोड़ी देर बाद लिखा हुआ कि क्या क्या चीज़ें जब आप आते हैं मन्नतें मांगने के लिए या फिर मन्नतें पूरी हो जाती है आपको, तो उसके टाइम के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी है उस मटके के अंदर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बोर्ड पे लिखी हुई है, वो दिखाएंगे। चलिए फिर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, दूसरों को भी पता लगे। मटके पीर जो दिल्ली के अंदर है, प्रगति मैदान के पास में, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, वो उन तक शेयर करिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर और दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, मोहम्मद सरफराज ने जो हमारे को बताया था सेम टू सेम यहीं पर लिखा हुआ है। मुराद पूरी होने पर मटका चढ़ाने के तरीका: 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो भुना हुआ चना, 1.25 किलो चीनी, 1.25 किलो दूध, दोनों बुजुर्गों के लिए 2 चादर, 1 मटका कम से कम। इससे ज़्यादा आपकी तौफीक या फिर जो आपके हिसाब से आप ला सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 दरगाह है। ये 2 दरगाह है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये दरगाह है इनके खलीफा की, हजरत शेख रहीमुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह, जो कि इनके खलीफा थे, जो इनके शागिर्द थे। मैं आपको बताना चाहूँगा जो मटका पीर जो दरगाह है वो आपको पड़ेगी प्रगति मैदान के बिल्कुल पास में ही है। ये
दरगाह और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ तक। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से ही लोग आते हैं, आपको हर स्टेट से, हर कंट्री से लोग आपको दिखाई देंगे इनके मुरीद जो इनको मानने वाले हैं। बड़ी ही फेमस दरगाह है दिल्ली के अंदर। ये पहली 4 दरगाह है, मैं उनकी वीडियो आपको तक पहुंचा चुका हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट या फिर आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं उन वीडियो को, जो कि दिल्ली की 5 दरगाह है वो मैं आपको दिखा चुका हूं। ये 6ठी दरगाह है जो आप देख रहे हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह, जो बड़ी फेमस दरगाह है। उससे 5 किलोमीटर दायरे में आपको ये दरगाह देखने को मिलेगी। चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की वीडियो, जब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी प्रगति मैदान के पास में ही जो पीर बाबा है, मटके शाह पीर, जिनकी दरगाह है। आज हमने वहां पर आपको जियारत कराई, आपको दीदार कराया, आपको इन्फॉर्मेशन दी इनके बारे में। कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन मुझे जरूर कमेंट में लिखकर भेजिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दूसरों के पास, जहां पर लोगों को नहीं पता है इस पीर बाबा के बारे में, उनको भी पता लगे। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो। और आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। चलिए फिर चलते हैं किसी और दिन, किसी और जगह, किसी और चीज को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय।